अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर धमकी देते रहे हैं। पहले ही ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। 1 अगस्त से ही लागू होना था ये, लेकिन फिर इसे 7 अगस्त के लिए टाल दिया। और अब 7 अगस्त से पहले ही रूस से भारत के रिश्ते और कारोबार का हवाला देते हुए ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका भारत पर टैरिफ और बढ़ाएगा, मतलब 25% से ज्यादा टैरिफ करेगा। ऐसी धमकियों को लेकर भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से समुचित जवाब दिया है। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका की धमकी पर विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। विदेश मंत्रालय ने यूरोप और अमेरिका को आईना दिखाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पहले अपने गिरबान में झांके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश हमें क्या नसीहत देंगे जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। अपना रुख साफ करते हुए विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि भारत पूरी ताकत के साथ अपने हितों की रक्षा करेगा। आपको बता दें कि साल 2024 में यूरोपीय संघ ने रूस से करीब 67 अरब यूरो का व्यापार किया। वहीं अमेरिका आज भी, जी हां, आज भी रूस से अपने न्यूक्लियर सेक्टर के लिए यूरेनियम खरीद रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और अन्य रसायन आयात करता है। विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो अपने राष्ट्रीय और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. मेरे साथ जुड़े वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा। रोहित, जरा क्या बताइए कि भारत और अमेरिका टैरिफ को लेकर अब खुलकर आमने सामने है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जब कैंपेन कर रहे थे लास्ट ईयर और उससे पहले भी उन्होंने हमेशा टैरिफ की बात की थी और उन्होंने भारत का उल्लेख अभी नहीं, पिछले 8 सालों में बार बार किया है टैरिफ्स को लेके। लेकिन ये कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो कितना सीरियस है इस चीज को लेके और क्या वो सचमुच जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है उसको पब्लिकली नेगोशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। और जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई है भारत पे पिछले करीब 2 हफ्तों में, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा शॉकिंग एस्पेक्ट है इस पूरे डिप्लोमेटिक क्राइसिस का, अगर हमसे ये कहना मुनासिब होगा मुझे लगता है फिलहाल। और ये जो आज सुबह उन्होंने लिखा, ये जो मैसेज डाला उन्होंने ट्रूथ सोशल पे, जब उन्होंने कहा कि मैं भारत के ऊपर और अतिरिक्त टैरिफ लगाऊंगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेके कम से कम जो चीजें हैं वो सही नहीं है, ठीक नहीं चल रही हैं। और शायद यही है उनकी जो टेक्निक रही है हमेशा से प्रेशर बनाने की, डोनाल्ड ट्रंप वो यूज कर रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं इंडिया की चीजें। जो भारत ने स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है ये पहली बार नहीं है कि भारत ने अमेरिका को बताया होगा। ये सारी चीजें बंद दरवाजों के बीच में डिस्कस हुई होगी, ये सारी चीजें नेगोशिएशन टेबल पे आई होगी, भारत अपना पक्ष रखा होगा एक क्लोज रूम नेगोशिएशन के रूम के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है चौंकाने वाली बात ये है कि अब ये इट्स नॉट नो मोर इन क्लोज बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब ये सामूहिक रूप से भारत भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है और शायद बता रहा है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को कि वो यहाँ पे झुकने नहीं वाले हैं और जो भी नेशनल इंटरेस्ट में होगा भारत के, वो भारत जरूर करेगा। देखना कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। आई थिंक अभी तक उनको ऑब्वियसली पता चल गया कि भारत ने ये स्टेटमेंट डाला है। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं वो हमें देखना होगा। ठीक है रोहित, आप बने रहिए जरा हमारे साथ। प्रणय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, जरा बताइए कि भारत के इस रुख के आखिरकार मायने क्या है। लेकिन इस तेल के आयात के अंदर भी अगर आप देखें, ये 6 पॉइंट का जो भारत की तरफ से बयान जारी किया गया है, इसके अंदर एक तरीके से भारत ने आईना दिखाया है तथ्यों का। पहली बात यह है कि भारत ने तेल लेना तब शुरू किया जब दूसरे स्रोत से भारत को तेल मिलना बंद हुआ, क्योंकि दूसरे स्रोतों का जितना भी ऊर्जा संसाधन थे वो यूरोप के मार्केट में भेजे जा रहे थे। इसलिए भारत के पास मजबूरी थी कि उसको रूस से तेल खरीदना था। उस मामले पर भी भारत ने अमेरिका को विश्वास में लिया था और उस समय अमेरिका ने भारत को प्रोत्साहित किया था कि ठीक है आप ले सकते हो। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट ने जो प्राइस कैप लगाया था, उस प्राइस कैप को भी भारत ने वायलेट नहीं किया है। उस प्राइस कैप के अनुसार, यानी किस कीमत के ऊपर तेल खरीदा जाएगा, उस आधार पर ही भारत ने तेल खरीदा है। इसके अलावा भारत तो तेल न खरीदे, लेकिन यूरोप जो है वो गैस खरीदता रहे। यूरोप उतनी गैस खरीदता रहे जितनी कि वो यूक्रेन की वॉर शुरू होने से पहले खरीद रहा था, उससे ज्यादा खरीदता रहे तो भी उसके लिए जायज है। अमेरिका जो है वो अपना, जैसा आपने गिनाया अभी, पैलेडियम खरीदता रहे अपनी ईवी इंडस्ट्री के लिए, वो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता रहे अपने न्यूक्लियर प्लांट के लिए
रूस से, वो फर्टिलाइजर के लिए केमिकल खरीदता रहे, वो सारी चीजें खरीदता रहे, लेकिन उसके लिए सब जायज है। इसी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर भारत लगातार सवाल उठाता रहा है कि देखिए देयर शुड बी अ फेयर वर्ल्ड ऑर्डर, और दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश, जिसकी ऊर्जा की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, जिसकी भोजन की, जिसकी बाकी चीजों की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, उसकी चिंताओं का ख्याल नहीं रखा जाना अपने आप में बताता है कि किस तरीके का दोगला व्यवहार है, किस तरीके का दोमुहा व्यवहार यहां पर देखने को मिल रहा है। जी।